वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जो कि आपका 7 जनवरी 2024 को एग्जाम होनी है। और इसके लिए पेपर थर्ड क्या है साथियों? राजस्थान जीके सभी के लिए कंपलसरी, सभी के लिए अनिवार्य। इसके लिए क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। और हम लोग अभी राजस्थान की राज व्यवस्था को देख रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को देख रहे हैं। और इसी में हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसकी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी आरपीएससी जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, आरपीएससी के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे सिलेबस का अंग है। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जी हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में जानेंगे। और इसके बारे में सिर्फ फैक्ट नहीं जानेंगे, बल्कि डिटेल कॉन्सेप्ट, यानी जो क्लासेस हो रही है फैक्ट के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे कर सकते हैं, अच्छे से स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। और हमारा टारगेट है 45 प्लस आपका सही हो, राइट आंसर आप कर पाएँ एग्जाम में। इसी टारगेट के साथ क्लासेस जारी, क्योंकि यहाँ क्लासेस पूरी का सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज कराई जाती है, इसलिए नंबर लाना बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगा। बस आप सारे क्लासेस अटेंड करते रहें ऐसे ही कंटिन्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। पहला है, हम लोग आज जो टॉपिक हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, जी हाँ, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानेंगे। तो ये एक संवैधानिक कह सकते हैं कि संस्थान है। और आरपीएससी संविधान के भाग 14 में इनका उल्लेख है। आरपीएससी का उल्लेख कहाँ है? संविधान के भाग 14 में। भाग 14 में क्या है आपका? पार्ट जो 14 है वहाँ पर आपका संघ लोक सेवा आयोग, जो कि केंद्र के लिए होगी, और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगी। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ही आरपीएससी आ जाता है। यानी आरपीएससी का प्रावधान किस भाग में हो गया? तो 14th में हो गया। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान है। कहाँ से कहाँ तक? 315 से 323 तक। आपसे पूछा जाएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग का वर्णन किन अनुच्छेदों में है, तो वो आपका 315 से 323 हो जाएगा, 315 टू 323। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक कैसा है? संवैधानिक संस्थान है, यानी संविधान में इसका उल्लेख है। आरपीएससी की स्थापना से पूर्व राजस्थान की 3 रियासतों का अपना लोक सेवा आयोग था। जैसा कि राजस्थान में अनेक प्रकार की रियासतें थी, और उस समय जब आरपीएससी की स्थापना नहीं हुई थी, तो अलग अलग रियासतों के अलग अलग आयोग, लोक सेवा आयोग हुआ करते थे। और जो प्रमुख रियासतें थी, जोधपुर रियासत, जयपुर रियासत और बीकानेर रियासत, ये तीनों रियासतों के अपने अपने लोक सेवा आयोग थे, जो अपने क्षेत्र के अधीन अपने कार्यों को करते थे अलग अलग रियासतों में। हालांकि बाद में आरपीएससी की स्थापना हो जाती है और इन सभी की का अस्तित्व क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो आरपीएससी की स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1949 को। आरपीएससी की स्थापना कब हुई दोस्तों? 22 दिसंबर 1949 को स्थापना का दिन आपको याद रखना है। अब चलिए एक एक आर्टिकल के बारे में देखते हैं। एक आर्टिकल में क्या 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 कहा गया, जिससे 315 से 323 तक हम लोगों ने देखा कि लोक सेवा आयोग के बारे में है। तो 315 क्या कहता है? आर्टिकल 315 कहता है, इस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कहाँ पर है? आर्टिकल 315 में। या सीधे आपको राजस्थान का प्रश्न पूछेगा तो सीधे बोलेगा आरपीएससी के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो 315 आपको करना है, क्योंकि यहाँ राजस्थान को ही ध्यान में रखकर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ना कि केंद्र को, सेंटर को ध्यान में रखकर। तो इसी को प्रश्न को थोड़ा मॉडरेट कर दिया जाएगा, घुमा दिया जाएगा। आर्टिकल 316 के बारे में देखते हैं। इस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार होगी, कार्यकाल कितना होगा, और उसके त्याग पत्र का उल्लेख है। किसमें है? आर्टिकल 316 में। क्या क्या है? नियुक्ति, कार्यकाल और त्याग पत्र का। नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। कैसे? मुख्यमंत्री के सलाह पर। अपने से राज्यपाल नहीं नियुक्त कर सकते, मुख्यमंत्री के सलाह पर ही राज्यपाल नियुक्त करते हैं। त्यागपत्र किसको देते हैं? जो आरपीएससी के चेयरमैन होते हैं या उसके मेंबर होते हैं, यानी अध्यक्ष या सदस्य होते हैं, वो त्यागपत्र किसको देते हैं? वो त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को। त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को। अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। यानी अगर राज्यपाल भले इसको नियुक्ति प्रदान करती है मुख्यमंत्री के सलाह पर, लेकिन उसे हटाने का शक्ति नहीं है।
राज्यपाल को इसे हटाने की शक्ति नहीं, हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। यानी आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं या मेंबर हैं उनको परमानेंटली कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो जाए, है ना। अगर 6 वर्ष पहले हो गया तो उससे पहले रिटायर होना होगा। अगर 62 ईयर पहले हो गया उनका एज, तो रिटायर होना होगा। और अभी जो आरपीएससी की संरचना है 1+7, यानी एक आपका कह सकते हैं चेयरमैन है, एक चेयरमैन और 7 मेंबर, टोटल 8 लोग हैं अभी आरपीएससी में अभी स्वीकृत पद। आर्टिकल 317 के बारे में जानते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 317 में अध्यक्ष यानी आरपीएससी के अध्यक्ष या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। आर्टिकल 317 में उनको किस पर हटाया जाएगा उनका है। हटाने का जो आधार होगा, 2 आधार दिए गए हैं। दूसरा, पहला है कदाचार, दूसरा है लाभ का पद ग्रहण करना। लाभ का पद ग्रहण करेंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि उनको हटाया जब जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को जांच सौंपी जाती है। यानी ऐसे ऐसे नहीं कि हटाने का प्रस्ताव दिया हटा दिया, नहीं, उसको पहले एक जांच कमेटी बनेगी। वो जांच कमेटी कौन? सुप्रीम कोर्ट बनाएगी, और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही पद से हटाया जाएगा। तो 317 के बारे में हम लोग देख रहे थे कि कैसे पद से उसको हटाने की प्रक्रिया है। अब 317 का एक पार्ट है 317(2), यानी 317(2). आर्टिकल 317(2) में क्या कहा गया है? राज्यपाल सदस्य या अध्यक्ष को पद से निलंबित कर सकता है। जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति उसे हटा सकता है ना, राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन राज्यपाल क्या कर सकता है? सिर्फ उसे निलंबित, सस्पेंड कर सकता है कुछ दिनों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 318, आर्टिकल 318 यहाँ पे क्या कहते हैं? आरपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों के सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किस प्रकार की सेवा होगी, कितनी सैलरी मिलेगी, टर्म एंड कंडीशन क्या रहेगा, इन सभी का जो निर्धारण होता है आर्टिकल 318 के तहत होता है। और यह कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो किस आर्टिकल में आरपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों की सेवा शर्तें और नियमावली का वर्णन है? तो वो है हमारा 318 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 319 आर्टिकल 319 319 ये क्या कहता है? अध्यक्ष एवं सदस्य सरकार के अधीन लाभ का पद ग्रहण नहीं करेंगे। अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं आरपीएससी के, वो सरकार के अधीन, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, किसी भी प्रकार के लाभ का पद ग्रहण वो नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे। अगर वो लाभ का पद ग्रहण करते हैं तो उन्हें कह सकते हैं कि पदमुक्त होना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ कंडीशन है कि आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो अगर रिटायर हो जाते हैं या मेंबर रिटायर हो जाते हैं, फिर वो किन पदों पर विराजमान हो सकते हैं, इसके बारे में भी आर्टिकल 319 में कहा गया। ऐसा नहीं कि वो कहीं भी जाके फिर नियुक्त हो जाएंगे, उनके लिए बहुत सारी बाध्यताएं होती है। आरपीएससी से के मेंबर या चेयरमैन जब वहाँ से निकलते हैं तो उनको बहुत सारे जीवन में चीज़ों का पालन करना पड़ता है। तो पहला देखिए क्या है, आरपीएससी का जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, या किसी भी स्टेट कमीशन का चेयरमैन है, वह केवल इसके बाद, यानी आरपीएससी का जो अध्यक्ष है वहाँ से रिटायरमेंट के बाद वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी का सदस्य एवं अध्यक्ष बन सकता है। क्या बन सकता है? यूपीएससी का सदस्य एवं अध्यक्ष बन सकता है, या दूसरे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकते हैं, या किसी दूसरे राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। यानी अपने पद से नीचे वो नहीं जा सकता है, उससे ऊपर ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ वो चेयरमैन थे तो दूसरे आयोग में जाएंगे वहाँ भी चेयरमैन बन सकते हैं, और यूपीएससी का सदस्य या वहाँ भी चेयरमैन बन सकते हैं। इसी प्रकार आरपीएससी का सदस्य जो मेंबर हैं, यहाँ अध्यक्ष के बारे में हमने बात किया, पहले हमने क्या देखा? अध्यक्ष के बारे में। अब देखेंगे आरपीएससी का मेंबर, सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है, यानी ऊपर ही जाएगा, वो नीचे नहीं आ सकता है, एवं दूसरे राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्य दोनों बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे खुद ये मेंबर हैं, तो ये मेंबर दूसरे राज्य के आयोग में बन ही सकते हैं, और इसके साथ साथ वो अध्यक्ष भी बन सकते हैं। चलिए आर्टिकल 320, आर्टिकल 320 क्या कहता है? 320 आरपीएससी के कार्य है ना, आरपीएससी का क्या कार्य है इसके बारे में वर्णन है 320 में। आर्टिकल 320 का संबंध किससे है? आरपीएससी के कार्य। आरपीएससी क्या करता है? भर्तियों का आयोजन करता है,
परीक्षा लेता है, रिजल्ट प्रकाशित करता है ना। तो ये आरपीएससी का कार्य है। आर्टिकल 320 में उसका वर्णन दिया गया है। आर्टिकल 323 ये अंतिम आर्टिकल हो गया, क्योंकि हमने देखा कि राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के समय प्रावधान कहाँ है, 315 से 323 तक में। तो 323 आर्टिकल 323 में आ गए हम लोग। आर्टिकल 323 क्या कर सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने प्रदर्शन यानी क्या परफॉर्मेंस रहा, इसकी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को भेजता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 323। आपसे पूछा जाएगा किस आर्टिकल के तहत जो राज्य लोक सेवा आयोग होती है यानी आरपीएससी है, वो अपना रिपोर्ट राज्यपाल को भेजती है प्रत्येक साल। तो ये 323 के तहत। अब चलिए वेतन और भत्तों के बारे में जान लेते हैं, कितना वेतन मिलता है। वेतन एवं भत्ते, सबसे पहले वेतन देता कौन है, कहाँ से दिया जाता है, ये जान लें आप। राज्य संचित निधि से, ये सेंटर से दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से यानी राजस्थान की संचित निधि से वेतन और भत्ता दिया जाता है। अध्यक्ष का वेतन कितना है, 2,25,000। और सदस्य जो है आरपीएससी का, उसका वेतन है 2,15,000। काफ़ी ह्यूज अमाउंट है सैलरी में। अब कुछ यहाँ पे फैक्ट को याद रखें आप, जो आपको रटना ही पड़ेगा। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम सचिव कौन थे, प्रथम सचिव कौन थे, एस शर्मा। बिल्कुल इसको रट लीजिए, प्रश्न ट्रेडिशनल में ये सब पूछ दिया करता है। इसी का प्रथम महिला सचिव, ये तो प्रथम सचिव थे एस शर्मा, लेकिन पहला महिला सचिव कौन थे, ओटिमा बोररिया, ओटिमा बोररिया। इसी प्रकार अभी वर्तमान सचिव कौन है, प्रेजेंट में यानी 2023 में, तो रामनिवास मेहता। आरपीएससी के सेक्रेटरी यानी आरपीएससी के सचिव वर्तमान में कौन है, रामनिवास मेहता वर्तमान सचिव है। इसी प्रकार आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, आरपीएससी के अध्यक्ष यानी प्रथम अध्यक्ष पूछा जरा आपसे, आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आरपीएससी का जो पहला अध्यक्ष थे वो थे एस.के. घोष, प्रथम अध्यक्ष है ना। आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन हो गए, एस.के. घोष, याद रखिए। और अभी प्रेजेंट में 2023 में जो अध्यक्ष है वो है संजय श्रोत्री है। प्रेजेंट में कौन है, संजय श्रोत्री है। तो साथियों आरपीएससी के बारे में हम लोगों ने अतीत से लेकर वर्तमान हर एक चीज़ों को देखा है और एक एक आर्टिकल वाइज इसको देखा। यहाँ से बाहर आपसे प्रश्न आने की संभावना 0 के बराबर है। आप अगर क्लासेस को करते हैं और अगर आरपीएससी से प्रश्न आता है, आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, यही पूरी इसकी संभावना है, पूरा विश्वास है साथियों। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, यूनिट वाइज सिलेबस वाइज कंप्लीट तैयारी करके आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में आप सारे क्लासेस को देख सकते हैं। और इसके लिए करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसे देख सकें, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच।